1 अप्रैल 2026 ये डेट तो निकल ही चुकी होगी। एंड अगर आप बहुत ज्यादा अपनी सैलरी स्लिप को देखते हो, समझते हो, परखते हो हर महीना, तो इस बार ध्यान रखना आपकी सैलरी स्लिप डिफरेंट होगी पिछले महीने से। व्हाई इज दैट? बिकॉज 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है पहला, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया था वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। मतलब पहले जो हम असेसमेंट ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर ये सब बोलते थे, ये सब खत्म। सिर्फ टैक्स ईयर और आगे ईयर का नाम आएगा, बात खत्म। हम बात ही नहीं करेंगे, कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज खत्म कर दी है। दूसरी बात, नए नए लेबर कोड्स आ गए हैं। मान लेते एक इंसान है, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पास आउट है, उसकी सैलरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो पहले क्या होता था, 10-12 लाख की सैलरी पे आदमी को बेसिक सैलरी 50% से कम, मतलब कितनी भी रख सकता था आदमी, क्योंकि जो उस बंदे का पीएफ होता था वो 12% ऑफ बेसिक सैलरी होता था। अब नए इनकम टैक्स एक्ट ने ये किया है कि हर आदमी की जो बेसिक सैलरी है टोटल सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी से, मतलब वो 50% या उससे ज्यादा होगी। अगर मान लेते हैं गलगोटिया वाला पास आउट 10 लाख रुपए साल के कमाता था, तो कभी कभी उसकी बेसिक सैलरी भी कंपनी 3-3.5 लाख ही करती थी, ज्यादा नहीं करती थी, क्योंकि उसका 12% कंट्रीब्यूशन पीएफ में जाना है। अब नए इनकम टैक्स एक्ट से क्या होगा, एटलीस्ट 5 लाख रुपए उसकी बेसिक सैलरी मानी जाएगी एंड उस पर 12% कैलकुलेट होगा। एटलीस्ट 5 है, ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा चेंज है जो आपको अभी नहीं समझ आएगा या बहुत छोटा सा लग रहा होगा। मैं आपको एक्चुअली नंबर्स में बताता हूँ। मान लेते हैं वही सेम एग्जांपल, गलगोटिया वाला पास आउट 10 लाख रुपए साल की सैलरी है, मतलब कॉस्ट टू कंपनी लगभग पड़ा 83,300 रुपीज, 333। अब पुराने स्ट्रक्चर में लोग, कंपनियां क्या करती थी, 30 से 35 हजार रुपए की बेसिक सैलरी दिखाती थी, मतलब 40-42% ही हुआ टोटल सीटीसी का। एंड अब क्या होगा, 5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी आएगी। तो पहले क्या होता था, 35,000 रुपए का 12%, मतलब 4200 ये होता था एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर पीएफ, मतलब 8400 पीएफ में जाते थे बराबर। और अब क्या होगा, 41,600 जो 50% एंट्री सैलरी है उस पे 12% का कंट्रीब्यूशन जाएगा, मतलब 5,000 का। तो मतलब जो कंट्रीब्यूशन पहले 8400 जा रहा था, अब वो 10,000 जा रहा है। 1,600 रुपए का फर्क है दोनों तरफ अगर कंट्रीब्यूट करते तो। और अब मान लेते हैं एक ही बंदे का कंट्रीब्यूशन जोड़ना है, दोनों का मत जोड़ो। अभी 800 रुपए पर मंथ तो हुआ, पर 30 साल में 12 लाख रुपए हो जाते हैं, बिकॉज कंपाउंड करते रहते हैं पैसे। और कंपनी को अब एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना होगा तो आपके रिटायरमेंट में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे न्यू वर्सेस ओल्ड का, तो आपको दिखेगा बेसिक सैलरी बढ़ गई है। मान लेते 10 लाख पे 35,000 होती थी, अब 50% तो एटलीस्ट होगी, 41,000 लगभग रुपीस। आपका पीएफ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। एक फर्क है बस, इन हैंड रुपए कमाएंगे, मतलब जो इन हैंड रुपए आते थे उसमें थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। ये अच्छी बात है इन द लॉन्ग रन। अब एक गुड न्यूज जो कोई बात नहीं कर रहा, एक आपका पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन तो बढ़ेगा ही तेजी से, क्योंकि अब पैसा हो रहा है कंपाउंड दुगनी तेजी से, ज्यादा रुपए लग रहे हैं, जो कि मैंने बताया 30 साल में 12 लाख रुपए हो जाते हैं, 800 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो तो। और अब ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेच्युटी बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट होती थी। एंड पहले ग्रेच्युटी का ईयर जो टेन्योर था 5 साल था, अब उस ग्रेच्युटी को कम करके 1 साल कर दिया। मतलब अगर आप 1 साल किसी कंपनी में काम करे हो तो भी आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब बात करते हैं ओल्ड रिजीम के हिसाब से न्यू इनकम टैक्स एक्ट में क्या बढ़ा है। देखो, जो टैक्स फ्री सैलरी थी वो है 12 लाख रुपए और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, तो 12,75 तक आपका जीरो टैक्स है अगर आप सैलरीड पर्सन हो। अब एक बदलाव और है, पहले एचआरए में 4 ही सिटीज आती थी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अब 4 सिटीज और ऐड कर दी है, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद। ये 4 और ऐड हो गई है, मतलब अब 8 सिटीज पे आप एचआरए क्लेम कर सकते हो, मेट्रो 1 सिटी, मतलब मेट्रो सिटीज बोलकर। पहले क्या होता था, लोग अपना टैक्स बचाने के लिए मम्मी पापा के नाम से डेंट ट्रांसफर करके उसको टैक्स बचत बोल देते थे या टैक्स बचा लेते थे एचआरए बोल के। अब वो भी नहीं होगा। अगर आप 1 लाख से ज्यादा का एचआरए क्लेम करते हो साल में, तो आपको लैंडलॉर्ड से रिलेशन बताना पड़ेगा। अगर रिलेशन ब्लड रिलेशन हुआ, जैसे मदर फादर, तो वो टैक्स इनकम क्लब हो जाएगी और डबल टैक्स लग सकता है, क्योंकि आप एक तरीके से टैक्स अवॉइड नहीं कर रहे, मतलब टैक्स सेव नहीं कर रहे, टैक्स इवेड कर रहे हो। इवेड मतलब जुर्म, तो वो काम आप मत करना। थोड़े से जो कंपनी के पर्क्स मिलते थे वो भी ज्यादा रुपए से टैक्सेबल हो गए। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या क्या चेंजेस हुआ है। कंपनी पहले पर्सनल यूज के लिए 1800 का टैक्स अलाउंस करती थी, अब आप 5,000 रुपए पर मंथ का अलाउंस ले सकते हो और 3,000 रुपए ड्राइवर का भी ले सकते हो। दैट इज अ बिग चेंज। ये आपके टैक्सेबल इनकम से कम होगा, पर ध्यान रखना आप जो ओल्ड रिजीम में फाइल करते हो उसी को ये सब मिलेगा। अलाउंसेस वगैरह ओल्ड रिजीम में ही आते हैं। अब अगर आप एम्प्लॉयर पेड अकोमोडेशन, होटल स्टेज, क्लब मेंबरशिप, डोमेस्टिक हेल्थ, पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी के कार्ड से पे करते हो तो आपको टैक्स की छूट मिलेगी, टैक्सेबल, वो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद एक छोटा और अच्छा बदलाव और है, जो पहले चिल्ड्रन अलाउंस आप लेते थे पर चाइल्ड 100 रुपए पर मंथ का, 100 रुपए पर मंथ था, अब वो 3,000 पर मंथ हो चुका है पर चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंस 300 से लेके 9,000 पर मंथ बढ़ चुका है। तो ये मोटा मोटा टेबल की समरी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चेंजेस हुए हैं जो मैंने अभी बात करी।
ये टेबुलर फॉर्म में। अब आपको ओल्ड रिजीम में फाइल करनी चाहिए न्यू रिजीम में। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप HRA अदर अलाउंसेस और डिडक्शन लेते हो, ATC का लेते हो, ATD लेते हो, ATG लेते हो, आपके होम लोन चल रहे हैं 24BP ले सकते हो, इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए, मतलब बहुत सारी चीजों में बंधे हुए हो, बहुत सारी चीजें क्लेम कर सकते हो, तो ओल्ड रिजीम ले लो। नहीं तो ये सारी फफूंद को हटाओ। अगर ये सब है नहीं, फालतू की फफूंद जीवन में पाल नहीं रखी, तो सिंपल क्या करो, अपना आ जाओ न्यू रिजीम में। न्यू रिजीम में जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें वैसे भी आपका 1275 तक टैक्स फ्री है। उसके बाद में जो टैक्स कैलकुलेट होता है लगभग पूरी डिडक्शन लेने के बाद भी बहुत से लोगों का न्यू रिजीम में कम टैक्स बनता है, या 200 500 2-5 हजार का ऊपर नीचे फर्क होता है। अगर आप इतनी मेहनत भी करते हो, साल में चीजें भी तैयार करते हो, रेंट रिसिप्ट वगैरह, HRA वगैरह, मतलब आप समझते हो, CA को भी बिठाते हो, चीजें आप समझते हो, वो भी फीस लेगा। इससे बड़े न्यू रिजीम में फाइल करो। सिंपल है, फॉर्म 26AS निकाला और फाइल कर दिया। बहुत ही इजी टास्क है न्यू रिजीम में फाइल करना। बस ये बात ध्यान रखना है, HRA का पोर्शन बढ़ सकता है क्योंकि वो बेसिक सैलरी भी कैलकुलेट होता है। बेसिक सैलरी बढ़ गई है तो HRA भी बढ़ेगा, तो उसमें ओल्ड रिजीम फायदेमंद है। अब आपको करना क्या चाहिए, सिंपल, अपनी सैलरी स्लिप निकालो, देखो इस मंथ के एंड में क्या है, या फिर आप अपनी कंपनी में बात करो, HR से बात करो कि भाई रंगोली के अलावा थोड़ा सा हमें ये बताओ कि हम कैसे हमारे सैलरी के, आपने रिस्ट्रक्चर कराया नहीं करा, आपने हमारा बेसिक सैलरी बढ़ाया नहीं बढ़ाया, HRA कितना कर दिया है, HRA हुआ कि नहीं हुआ ज्यादा, DA कितना हो गया है, ग्रेचुइटी कितनी मिलेगी, हमारा PF कितना कटेगा, ये सारी बातें। और कंपनी प्रोवाइडेड कोई अकोमोडेशन है, कोई काम से जा रहे हो, कार वगैरह है, तो उसके भी आप अलग से टैक्सेबल अलाउंस ले सकते हो। जो चीज हमने बोली है, सोर्सेज आप वेरीफाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सी यू सून।